स्टूडेंट्स नमस्ते। तो आप सभी ने बिल्कुल सही सुना है कि यूपी बोर्ड ने जो है 12वीं कक्षा, 9वीं कक्षा, 10वीं कक्षा, 11वीं कक्षा के सिलेबस में पाठ्यक्रम में कुछ ना कुछ चेंजेस किए हैं। तो अभी हम लोग 12th क्लास में जो चेंजेस हुए हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो आपको कैसे देखनी है चर्चा? तो सबसे पहले भैया आप गूगल खोल लीजिए आपके सामने, यहाँ पर आप लिखिए यूपी बोर्ड। तो केवल यूपी बोर्ड लिखना है अपने को और यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। और हमेशा आप ध्यान दें कि हम ऑफिशियल वेबसाइट से ही कोई जानकारी लें। ऑफिशियल वेबसाइट पे गए, यहाँ पे महत्वपूर्ण लिंक करके लिस्ट बनी है हमारे पास में। पाठ्यक्रम सत्र आप देखेंगे 22-23 है, फिर नीचे ये है हमारे पास में पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन और इन्होंने यहाँ पर लिखा है 23-24। तो एक सुंदर मेरे को चीज लगी यहाँ पे। अब ये सारे क्लासेस का सब कुछ है यहाँ पे। अभी अपन फिलहाल 12th का देख रहे हैं, तो केमिस्ट्री से शुरू करेंगे, फिर बाकी सब्जेक्ट्स का देखेंगे। तो 12th केमिस्ट्री ये रहा, डाउनलोड करेंगे आप यहाँ पर, आपके पास में फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो इसको मैंने कर रखा है ऑलरेडी डाउनलोड, खोल लेते हैं इसको। तो यहाँ देखें सारे स्टूडेंट्स, ये देखिए पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन 23-24। मासिक विभाजन कहने का मतलब है पूरे राज्य को सरकार ने ये बता दिया इस महीने में ये पाठ पढ़ाना है, इस महीने में ये पाठ पढ़ाना है। तो होगा क्या कि सेम समय पर अगर अर्धवार्षिक एग्जाम हो रहे हैं मान लो पूरे के पूरे यूपी में, तो क्या होगा पूरे के पूरे यूपी के सारे स्कूल सेम चैप्टर अपने एग्जाम में दे रहे होंगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज हुई। बच्चे को ये नहीं होगा कि अरे मेरे दोस्त के स्कूल में तो वो वाला पढ़ा रहे हैं, मेरे स्कूल में तो वो वाला पढ़ा रहे हैं, उसकी कोचिंग पे तो वो वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं और उसकी कोचिंग पे तो वो वाला पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ देखो साथ ही साथ में कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में ना चैप्टर्स उड़ाए गए हैं। तो देखो क्या है हमारे पास में यहाँ पे, जैसे कह रहे हैं 1 अप्रैल से सेशन शुरू हो जाएगा, जो उसमें पहला चैप्टर विलेन पढ़ाना है। जबकि मैं आपको बताऊं पहला चैप्टर जो है हमारी एनसीईआरटी की किताब में पिछले साल तक ठोस अवस्था हुआ करता था, सॉलिड स्टेट, जो कि हम पूरा कर भी चुके हैं। ऑलमोस्ट लास्ट एक आध लेक्चर चल रहे हैं क्वेश्चंस के, तो वो चैप्टर ही गायब कर दिया गया है। सेकंड चैप्टर जो विलेन हुआ करता था उसको फर्स्ट चैप्टर करके बोला है। फिर अप्रैल में बोला है इसको पढ़ाना है और फिर कुछ प्रायोगिक है। फिर उसके बाद हमें बोला है कि सीधा हेलो एल्केन और हेलो एरीन पढ़ाना है, जिसमें कि हेलो एल्केन हेलो एरीन हमारा 10वां चैप्टर हुआ करता था और इनके हिसाब से वो 6ठा चैप्टर है, मतलब बीच में से और चैप्टर्स गुम कर दिए। सेकंड बुक का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर हुआ करता था हेलो एल्केन हेलो एरीन, वो यहां डाल दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मतलब एक हमारी फर्स्ट बुक में से लिया चैप्टर, फिर दूसरा चैप्टर हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से उठा लिया। फिर अगला इन्होंने बोला ग्रीष्म अवकाश की छुट्टियां हैं जून में, जुलाई में आप लोगों को विद्युत रसायन पढ़ाया जाना चाहिए। अब वैसे तो विद्युत रसायन तीसरा चैप्टर है हमारी बुक में, लेकिन अब यहाँ 2 कर दिया उसको क्योंकि पहला ठोस अवस्था गायब है। फिर उसके बाद एल्कोहल फिनॉल ईथर। एल्कोहल फिनॉल ईथर जो है वो हेलो एल्केन और हेलो एरीन के अगला चैप्टर हुआ करता है। मतलब एक चैप्टर सेकंड बुक में से ले रहे हैं, एक चैप्टर फर्स्ट बुक में से ले रहे हैं, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ले रहे हैं, एक इनऑर्गेनिक या एक फिजिकल का साथ में लेकर के चलेंगे। तो यहां पर आया एल्कोहल फिनॉल ईथर, और देख रहा हूं मैं साथ साथ में और क्या क्या गायब किया है। फिर उसके बाद में एल्कोहल फिनॉल ईथर जुलाई में बोल रहे हैं पूरा मत कराओ, उसका प्रायोगिक वगैरह करा के फिर अगस्त में बचा हुआ हिस्सा पूरा कराओ। देखो लिखा है इन्होंने अगस्त में, और यहाँ लिखा है देखो इन्होंने एक चैप्टर पूरा हो जाएगा आपका जुलाई में वैद्युत रसायन, और आधा चैप्टर होगा एल्कोहल फिनॉल ईथर, और फिर अगस्त में जो आधा चैप्टर बचा हुआ है एल्कोहल फिनॉल ईथर का वो होगा, और आधा चैप्टर रासायनिक बलगतिकी होगा, केमिकल काइनेटिक्स, जो कि हमारे पिछले साल तक चौथा चैप्टर हुआ करता था, यहां पर उसको थर्ड चैप्टर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं रासायनिक बलगतिकी अगस्त में पूरा नहीं होगा, सितंबर में रासायनिक बलगतिकी को पूरा करेंगे, आधा यहां पर वो कवर होगा और आधा फिर अगली किताब का चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला उसको कराया जाएगा आधे चैप्टर को। चैप्टर्स में इन्होंने ऐसा कुछ काटा है अंदर टॉपिक्स को, वो नहीं पता चल रहा है यहाँ पे, ऊपर मोटा मोटा चैप्टर के नाम हमको लिख करके दिए हैं। फिर उसके बाद में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा कब होगा आपका, अक्टूबर में कह रहे हैं पूरा करवाना है। और फिर कह रहे हैं डी और एफ ब्लॉक के तत्व यहां पे इन्होंने हिला के रख दिया। सच ही बता रहा हूं मैं आपको। देखो पहले रासायनिक बलगतिकी के बाद में हमारा 5वां चैप्टर था पृष्ठ रसायन, 6ठा चैप्टर था हमारे पास में तत्वों के जो हमारे पास में निष्कर्षण के सिद्धांत और प्रक्रम, वो, और एक और चैप्टर था इस बुक का 12th क्लास का सबसे बड़ा चैप्टर पी ब्लॉक के तत्व। भाई गायब कर दिया, पी ब्लॉक के तत्व गायब कर दिया, मतलब उछल के झूम उठे। लेकिन इतना खुश होने वाली बात नहीं, अभी तो खुश हो सकते हैं अपन लोग, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सीयूईटी ने, नीट ने या जेई वालों ने तो ऐसा कुछ अनाउंस नहीं किया कि हम गायब कर रहे हैं उसको। तो अगर उनकी कोई तैयारी कर रहा है आप में से, तो उसको तो फिर पढ़ना पड़ेगा, उसके पास में तो फिर चॉइस नहीं है। तो ये है बात, देख लेना, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन अदरवाइज आप बाकी एग्जाम्स दे रहे हैं तो उनकी तरफ से ऐसी कोई सूचना अभी तक हमारे पास में नहीं है। तो ये पी ब्लॉक भी गायब यहाँ पे, और साथ ही साथ में ये तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत भी गायब, पृष्ठ रसायन का चैप्टर भी गायब, 3 चैप्टर सीधे सीधे उड़ा दिए गए हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद आप देखेंगे
डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व अगला कह रहे नवंबर में आधा पूरा होगा आपका। और फिर उसके बाद एमीन वाला चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट बुक से, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद में जो है हमारे पास में एमीन। और फिर उसके बाद आप देखोगे दिसंबर में आपको बोल रहे हैं उपसहसंयोजन यौगिक करवाएं, तो डी एंड एफ ब्लॉक के बाद में उपसहसंयोजन यौगिक आता है बुक में चैप्टर, जो कि 9th चैप्टर हुआ करता था। अब तो आप जो बोल लो क्या है करना उसको, ठीक है। उपसहसंयोजन यौगिक और उसके बाद में बोल रहे हैं जैव अणु, तो उपसहसंयोजन यौगिक के बाद में सीधा जैव अणु, बहुलक और दैनिक रसायन में, दैनिक जीवन में जो रसायन है उसको भी उड़ा दिया गया है। तो टोटल 1, 3, 4 और 2 6 चैप्टर 12th क्लास में से केमिस्ट्री के गायब कर दिए गए हैं। तो बढ़िया, खुशी की बात है, डांस कीजिए, खुश होइए आप सारे के सारे। और इसके नेक्स्ट पेज पर भी आप देखोगे ना तो वो बस जैव अणु ही लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है फरवरी में जो है आपकी बोर्ड एग्जाम होंगे। तो टोटल 6 चैप्टर आप लोगों के ये उड़ा चुके हैं, तो भाई साहब बहुत खुश होने वाली बात है। लेकिन बाकी एग्जाम्स के लिए तो पढ़ने ही है। अब आगे बाकी टीचर्स के देख लो कि कौन से चैप्टर्स आपके गायब हुए हैं या नहीं हुए। तो बच्चों आप लोगों ने देख लिया है केमिस्ट्री का अपना सिलेबस। अब आप आ जाते हैं अपन फिजिक्स के सिलेबस पे। तो फिजिक्स के सिलेबस में कुछ ज़्यादा चेंज है नहीं। पूरे सिलेबस में से 14 चैप्टर में से मात्र एक चैप्टर जो हमारा डिलीट हुआ है, बाकी सारे चैप्टर हमारे सिलेबस में आ रहे हैं। पहला चैप्टर जैसे आप सभी को पता है, हमारा पहला चैप्टर था विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो विद्युत आवेश एवं क्षेत्र अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया इन्होंने कि इसको इतना पढ़ाना चाहिए, अभी इतना पढ़ाना चाहिए, अभी इतना पढ़ाना चाहिए, अभी इतना पढ़ाना चाहिए, जो कि इलॉजिकल लगता है मुझे थोड़ा सा। बट हाँ, फर्स्ट चैप्टर हमारा पूरा आ रहा है, तो फर्स्ट चैप्टर में से कुछ डिलीटेड नहीं है। फर्स्ट चैप्टर हमारा पूरा करना है अपने को। फर्स्ट चैप्टर के बाद अगर मैं नीचे आऊं तो देखो आपको दूसरा चैप्टर भी दिख जाएगा। ये रहा हमारा दूसरा चैप्टर, स्थिर विद्युत विभव एवं विद्युत धारिता। ये दूसरा चैप्टर है, पूरा कंप्लीट आ रहा है, कुछ भी डिलीटेड नहीं है इसमें से। तो इसके बाद आ जाते हैं तीसरे चैप्टर पर, विद्युत धारा। ये भी पूरा चैप्टर आ रहा है, तो इसमें भी कुछ आपको कुछ नहीं मिला। फोर्थ चैप्टर जो आपका गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, ये भी पूरा चैप्टर आ रहा है, इसमें भी कुछ डिलीट नहीं है। बहुत बड़ा चैप्टर है, आपको पहले बता चुका हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके बाद आ जाइए, आपको फिफ्थ चैप्टर यहाँ पे दिख जाएगा, चुंबकत्व एवं द्रव्य। काफी छोटा चैप्टर है, पर डिलीट तो ये भी नहीं हुआ, ठीक है ना। इसके बाद आ जाइए छठवें चैप्टर पे, आपको दिख रहा होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये भी चैप्टर पूरा का पूरा आ रहा है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण हमारा आ गया है। फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बाद बच्चों सातवां चैप्टर हमारे पास आता है प्रत्यावर्ती धारा। बहुत ही प्यारा मस्त वाला चैप्टर है, 1 नंबर चैप्टर है, वो हमारे पास आ रहा है, ये रहा प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, सिलेबस में बाइफिकेशन ऐसे किया है कि प्रत्यावर्ती धारा बाद में पढ़ाया जाए, लेकिन आपको पता है मैं कैसे पढ़ाऊंगा, सीक्वेंस से पढ़ेंगे अपन, सीधी सीधी जैसे चल रहा है वैसे चलेंगे। आठवां जो आपका चैप्टर होता था अभी तक, प्रकाश विद्युत तरंगे, प्रकाश विद्युत तरंगे, ये डिलीट हो गया। प्रकाश विद्युत तरंगे पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, ये डिलीट हो चुका है चैप्टर। ये चैप्टर नंबर 8 कभी हुआ करता था। ये कंपटीशन में भी इसमें से मुश्किल से 1 या 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। बट मेरी बात मानो तो एक बार पढ़ लो, कुछ नुकसान नहीं है उसको चैप्टर को पढ़ने में। तो एक बार मेरे अकॉर्डिंग आपको पढ़ लेना चाहिए। बाकी मैं तो अपनी तरफ से पढ़ाऊंगा, क्योंकि सारे बोर्ड ही पढ़ा रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये एक 8वां चैप्टर आपका डिलीट हुआ है, बाकी इसमें से कुछ डिलीट नहीं हुआ है। 9वें चैप्टर को इन्होंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड करा, लेकिन आप पूरा रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए प्रकाश का अपवर्तन। अच्छा, इसमें 2 पार्ट हुआ करते थे, प्रकाश का परावर्तन भी हुआ करता था और प्रकाश का अपवर्तन हुआ करता था। तो ये जो 9वां वाला चैप्टर है, इसमें परावर्तन वाला पार्ट डिलीट हो चुका है। मतलब परावर्तन मतलब आपका दर्पण हट जाएगा, दर्पण सूत्र हट जाएगा, ठीक है ना, आर और एफ में रिलेशन हट जाएगा। दर्पण के जितने केसेस हुआ करते थे, अवतल उत्तल, जो आप कक्षा 10वीं में पढ़ के वो सब उड़ गए हैं। पर अपवर्तन आएगा, मतलब लेंस और लेंस की सारी चीजें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन आ ही रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके बाद गोलीय पृष्ठ और लेंसों का संयोजन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है हमारे पास पार्ट। ये इसी के पार्ट ही चल रहे हैं, 9वें के पार्ट है। 9वें के एक्चुअली 2 पार्ट है, एक तो है प्रकाश, ये वाला हमारे पास प्रकाश वाला, और एक है प्रकाशिक यंत्र वाला पार्ट, ठीक है। तो प्रकाश वाला जो पार्ट है उसमें ये सारी चीजें हैं। इसके बाद प्रिज्म भी इसी में आता है हमारे पास, ठीक है। अब ये इसके बाद पार्ट टूट गया इसका, प्रकाशिक यंत्र ये रहा, ठीक है। प्रिज्म के बाद एक टॉपिक और आता है मानव नेत्र, वो टूट गया यहाँ पे, वो यहाँ पे नहीं है सिलेबस में, तो मानव नेत्र हट गया। मानव नेत्र पिछले साल भी डिलीट हो चुका था, ठीक है ना। तो परावर्तन इस चैप्टर में से डिलीट हो गया और मानव नेत्र इसमें से डिलीट हो गए, 2 डिलीट हमारे पास हो गए हैं। अब आते हैं आगे की तरफ 10वें चैप्टर पर। तो 10वें चैप्टर हमारे पास आता है, हमारे पास तरंग प्रकाशिकी चैप्टर का नाम है। उसमें हाइगेन्स के सिद्धांत पहले भी था, अभी भी है, उसका अनुप्रयोग, जैसे अपवर्तन और परावर्तन को अपन प्रूफ करते हैं, वो है हमारे पास। तरंगों का कला संबंधी प्रयोग, कला संबंधी और असंबंध योग, प्रकाशों का व्यतिकरण एवं यंग का द्विसलेट प्रयोग और प्रकाश का विवर्तन, ये टॉपिक आपके हैं। इसके बाद 10वें में इन्होंने दिया है प्रकाश का ध्रुवण। ये पिछले साल डिलीट हो गया था, ये इन्होंने डाल दिया इस बार।
प्रकाश का ध्रुवण, ये हमारे सिलेबस में है, ठीक है ना। बीच में 2-3 टॉपिक और आते हैं, जैसे विभेदन क्षमता आती है, वो टॉपिक यहाँ पे डिलीट हो गया है। 90 चैप्टर में से विभेदन क्षमता वाला जो टॉपिक है वो डिलीट हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे अपन सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी की विभेदन क्षमता निकालते थे, ये वाला पार्ट उन लोगों ने डिलीट मार दिया है, बट प्रकाश का ध्रुवण इन्होंने डाला है, ठीक है। तो अगर प्रकाश का ध्रुवण आ रहा है तो ऑटोमेटिकली उसके साथ मेलस का लॉ एसोसिएटेड है, तो वो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ये विभेदन क्षमता वाला पार्ट उड़ गया है 10वें चैप्टर में से। 11वें चैप्टर में अगर मैं आऊं तो 11वां चैप्टर हमारे पास विकिरण एवं द्रव्य की द्वितीय प्रकृति, बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो पूरा ही आएगा, इसमें तो कुछ डिलीट ही नहीं है, बहुत छोटा आसान सा चैप्टर है। इसके बाद 12वां चैप्टर परमाणु, ये पूरा ही आ रहा है, इसमें भी कुछ रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, छोटा ही ये चैप्टर। नाभिक भी छोटा ही चैप्टर है, ठीक है। तीनों ही चैप्टर 11वें 12वें 13वें बहुत आसान और सिंपल चैप्टर है। 14 चैप्टर पिछली बार तक और इस बार भी वही हुआ। पिछले साल भी इन लोगों ने जो पदार्थ है, मतलब जो हम अर्धचालक, चालक, कुचालक और अर्धचालक पदार्थ के बारे में बात करते हैं वो है, उनकी युक्तियों के अंदर अपन पीएन जंक्शन यहाँ पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ पीएन जंक्शन डायोड हमारे पास है। इसमें एक टॉपिक हमारे पास और हुआ करता था पहले, जो हमारे पास हुआ करता था ट्रांजिस्टर, वो ट्रांजिस्टर हमेशा के लिए डिलीट हो चुका है, तो ट्रांजिस्टर आपका उड़ गया है, ट्रांजिस्टर नहीं है आपका। इसके अलावा आपकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वो भी नहीं है। पढ़ेंगे हम सब कुछ, पर ये नहीं है सिलेबस में, सिर्फ डायोड है। ये 2 चीजें रिलेटेड है, बाकी हमारे सिलेबस में सब कुछ एज इट इज का एज इट इज, बस एक 8वां चैप्टर पूरी तरीके से रिलेटेड है, बाकी कुछ चैप्टर में कुछ पार्ट डिलीट हो गए, ठीक है। चलिए अब जाइए नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में क्या डिलीट हुआ। हेलो बच्चों, तो अब बायो के सिलेबस की बारी है और यूपी बोर्ड ने जो क्लास 12th का बायो का सिलेबस डिक्लेयर किया है उसमें से सिर्फ 3 चैप्टर गायब हैं और बाकी सारे आपको पढ़ने हैं, तो ज़्यादा भी खुशी और दुख होने की ज़रूरत नहीं है। और हमें तो सारे पढ़ने हैं, हम तो आपको सारे पढ़ाएंगे क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में सभी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मंथ वाइज दे रखा है, लेकिन हम तो हमारे हिसाब से सीक्वेंस वाइज या जैसे भी होगा, क्योंकि हम सभी बोर्ड को पढ़ाते हैं तो हम उस अकॉर्डिंगली चलेंगे। तो देखिए ये मासिक के हिसाब से किया है उन्होंने, तो यहाँ पे देखिए ये 12th का सिलेबस है और पहला चैप्टर नहीं है आपके, उसके बाद दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां है, 6ठा है और यहाँ पे मार्क्स भी दे रखे हैं उसके कि कौन से अध्याय के कितने मार्क्स हैं और कितनी संख्या है। मार्क्स नहीं दे रखे, संख्या दे रखी है, ठीक है। उसके बाद देखिए 6ठा है, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, फिर 9वां नहीं है। तो उन्होंने हाफ ईयरली के हिसाब से ये दिया हुआ है कि हाफ ईयरली तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो वो यूपी वालों के लिए ओनली, सभी के लिए नहीं है। उसके बाद 9वां चैप्टर नहीं है, 10वां है, फिर 11वां है। ये इकाई पे आप ध्यान नहीं देंगे, इकाई आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि कौन कौन सी इकाई है। उसके बाद 11वें के बाद 12वां है, 13वां है, 14वां है, 15वां है और लास्ट वाला जो चैप्टर है 16वां, वो गायब है। तो 3 चैप्टर आपको यहाँ से रिड्यूस हुए हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वाला, 9th वाला और 16 वाला। उसके अलावा आपको सब कुछ पढ़ना है और हो सके तो इन चैप्टर्स को भी पढ़ें क्योंकि आगे ये आपके काम आएंगे। हाँ तो भाई अब आप सोच रहे होंगे कि मैथमेटिक्स का सिलेबस, तो मैथमेटिक्स में पूरा का पूरा सारे चैप्टर्स हैं। निखिल सर आपको सब कुछ कराने ही वाले हैं, वैसे भी तो बिल्कुल चिंता नहीं लेनी, मस्ती से छाती ठोक करके आप पढ़ाई शुरू कर दो। अच्छा उसके अलावा एक और सरप्राइज, हिंदी और इंग्लिश में भी जो कुछ भी यूपी बोर्ड में आ रहा है ना इस साल, अपन लोग वो भी पढ़ने वाले हैं लर्न एंड शेयर के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आप लोग उसकी भी चिंता मत करें। डिम्पल मैम की हिंदी की क्लासेस चल रही हैं, आप लोग देख रहे होंगे, और उसके अलावा चित्रांश सर की इंग्लिश की क्लासेस भी चल रही हैं, तो वो सारा कंटेंट भी आपको मिलने वाला है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, बल्कि इंग्लिश में तो हम एक लेवल अप जाने वाले हैं। एक सरप्राइज है, वो आपको समय के साथ मिल जाएगा यार। तो चलिए मिलते हैं आपसे बाकी लेक्चर्स में।